हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम रिव्यू करने वाले हैं शहर होने को है एपिसोड 152 जो कि फाइनली आ गया है। चलिए आज के एपिसोड में देखते हैं क्या होता है। वैसे तो कल रात को फाइनली भाविका शर्मा का फर्स्ट लुक जारी किया गया था कि कल पता नहीं क्या हो कि कलर्स वालों ने पहले तो भाविका शर्मा वाला प्रोमो रिलीज किया, फिर उस प्रोमो को गायब कर दिया। आई डोंट नो क्यों किया, ये पता नहीं। मैं एक बार देखी थी, मैं दोबारा जाके बहुत ढूंढने का कोशिश की लेकिन नहीं मिला। किसी ने अपलोड करा था, वो दिखाई दे रहा है री अपलोड, बट कलर्स वाले का नहीं दिख रहा है। चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड, देखते हैं क्या होता है आज के एपिसोड में। शहर और माहिर की कन्वर्सेशन सुन के तो आई होप सब लोग को समझ आ गया होगा कि अब फाइनली शो में लीप आने वाला है, क्योंकि अब भाविका का भी फेस रिवील कर दिया गया है और इन दोनों की कन्वर्सेशन से भी समझ आ रहा है कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होने की बात कर रहे हैं। माहिर कह रहा है कि प्लीज मान जाइए शहर, हमें दो राहें पे खड़े होकर कोई एक रास्ता चुनने के लिए मजबूर मत करिए। और वो बहुत रो रहा है। ये वाला सीन बहुत ज्यादा इमोशनल हो चुका है। अरे यार, ये वाला सीन तो मेरा आज का फेवरेट बनने वाला है। मतलब इतना प्यारा सीन, दोनों रो रहे हैं, एक दूसरे की तकलीफ को फील कर रहे हैं। और ये ऐसे दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर सकते, तो ये ऐसा वाला सीन बहुत ज्यादा प्यारा होता है। और आज तो माहिर मुफ्ती भी बनने वाला है, मुझे इस बात की खुशी है। इस सीन को देखने के बाद में मेरे माइंड में एक ही ख्याल आ रहा है कि अनकही बातें बिना कहे, बिना कुछ कहे अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना, अपनी तकलीफ को सामने वाले को बताना। गाइज, इतनी सारी कंट्रोवर्सी सुनने के बाद में ये जो भी है, मौलाना है जो भी है, इनको देख के मुझे खुशी इसलिए हो रही क्योंकि ये आकर के माहिद का अनाउंस करने वाले हैं कि माहिद अगला मुफ्ती बनेगा, ना कि वो हैदर। सभी को फिलहाल लग रहा है, हुस्ना फुप्पी तो बहुत खुश हो रही है, हैदर भी बहुत खुश हो रहा है, यार हमारा नाम आने वाला है, मुफ्ती बनने वाले हैं। हुस्ना फुप्पी बिलाई कि हमारा बेटा मुफ्ती बनेगा, मतलब आज मेरे सपने पूरे हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, ये सीधा माहिद का नाम लेने वाले हैं कि माहिद बनेगा अगला मुफ्ती, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। गाइस, ये मुफ्ती साहब की जगह पे एक काबिल शख्सियत की मुफ्ती बनने का बात करे तो ये हुस्ना फुप्पी और हैदर बहुत खुश हो रहा है। इन लोगों के मन में लड्डू फूट रहा है, अरे वाह मेरा नाम आने वाला है, मेरा नाम आने वाला है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा, सारी खुशी धरी की धरी रहने वाली है। बिकॉज मेकर्स को पता है कि अगर हैदर मुफ्ती बन गया तो हम व्यूअर्स छोड़ देंगे शो देखना, क्योंकि हमें माहिद मुफ्ती चाहिए, ना कि हैदर। ऐसे कैसे हैदर को जिता देंगे, फिर हैदर जीत जाएगा तो फिर हम लोग क्यों देखेंगे। ये अगले मुफ्ती शहर के लिए माहिद अदनान नियाजी का नाम सामने रखते ही आप लोग देख सकते हैं हुस्ना फुप्पी के कैसे होश उड़े हैं, और हैदर का, ये दोनों माँ बेटे के जो चेहरे से जो नूर खत्म हुआ है ना, देखने वाला है कि ये कैसे हुआ। हुस्ना फुप्पी एंड हैदर बी लाइक कि ये नहीं होना था, हाउ इज इट पॉसिबल, ये कैसे हो गया, ये तो हमारा नाम आने वाला था। नहीं बच्चों, तुम्हारा नाम कैसे आएगा, नहीं आएगा। माहिद है, उसको पता है रियासत हमारी है, रियायत हमारी है, हमें कैसे संभालना है। he know very well। अब इन लोगों की वक्त, हालात, जज्बात, ख्याल सब एक साथ जो बदले हैं ना, और दिल को इतना सुकून आ रहा है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और अब ख्याल बदलना ही पड़ेगा हुस्ना फुप्पी, आपको जितनी चालें चलनी थी ना, आपने चल ली। एक बार माहिद को मुफ्ती बन जाने दीजिए, उसके बाद ये दोनों बहन सच में यहाँ आ गई हुई है तहकीकात करने के लिए। इस हुसैन के पीछे ये लोग सच में आ गई हुई है। अब समझ आया, मतलब माहिद यहाँ आने वाला, आने का वादा किया है, शहर से वादा किया है कि आप हुसैन के साथ कुछ भी नहीं करेंगे, हम मलिहाबाद वापस आएंगे मुफ्ती शहर बनने के बाद में, मतलब वहां की जिम्मेदारी पूरा करके यहाँ आएंगे। चलो दैट्स सो स्वीट यार, मुझे लगा था माहिद अब नहीं आएगा, चलो आएगा, अच्छी बात है। हुस्ना फुप्पी के पास तो अब कोई ऑप्शन रहा नहीं, ये वही है कि मतलब यहाँ रहना है, जगह बनाना है तो सपोर्ट तो करना ही पड़ेगा। वही हाल है हुस्ना फुप्पी का, इसीलिए कह रही कि अगला मुफ्ती शहर माहिद को ही होना चाहिए। ये आप लोग क्या कह रहे हैं, माहिद को होना चाहिए। और हैदर का आप लोग रिएक्शन देख रहे हो, हैदर कैसे यू करके बैठा हुआ है कि ये क्या कह रही है हमारी अम्मी।
अरे हाँ, वो ऐसी ही है, नागिन है, नागिन भी नहीं, वो रंग बदलने वाली जो छिपकली होते हैं ना, वही है। रंग बदलने में माहिर है, कब क्या बोलेगी, कब रंग बदल के क्या करेगी, इस बात का कोई अता पता नहीं है। वैसे इसका ये रंग बदलता हुआ रंग देख के ना बड़ा मजा आ रहा है। बड़ी अपने बेटे को मुफ्ती बनाने का शौक चढ़ा हुआ था ना। अच्छा पोपट हुआ है इसका। हुस्ना फुप्पी के पेट लोग माहिद मियाँ गद्दार है, माहिद मियाँ गद्दार है का नाम ले लेके ना नारेबाजी कर रहे हैं, क्योंकि ये सब हुस्ना फुप्पी के पेट लोग हैं। और हुस्ना फुप्पी बहुत खुश हो रही है कि चलो मेरे पैसे कुछ तो काम आ रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, माहिद कुछ न कुछ तो ऐसा किया होगा ना कि नवाब साहब उसको मुफ्ती शहर बना रहे। अब मुझे लगता है नवाब साहब ही बोलेंगे कि माहिद क्यों मुफ्ती शहर बनने के काबिल है। अब बताएंगे उसको, सारे सवालों का जवाब मिलेगा उसको, क्योंकि माहिद कुछ न कुछ तो बड़ा किया है। आज सुबह मतलब प्रूफ तो दिया ही होगा। माहिद यहाँ पे तो ऐसे चल रहा है जैसे कि हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, वही वाला सीन यहाँ हो गया है कि जिसको जो चलाना है चलाओ, आई डोंट केयर, बिकॉज मैं माहिद हूँ और मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। आप लोग यहाँ नोटिस करना, हैदर के फेस के ऊपर माहिद जरूर देख रहा है, हैदर को जरूर देख रहा है कि हैदर का क्या रिएक्शन है। इट मीन्स कि माहिद का पूरा नजर हैदर के ऊपर है। चलो अच्छी बात है। माहिद एक लेटर लेकर के आया हुआ है जो कि दादा हुजूर का लिखा हुआ है। उसमें वो शहर को और कौसर दोनों को बेकसूर बता रहे हैं कि हमने उन पे गलत इल्जाम लगाया हुआ था। सारी बातें लिख दिया हुआ है और माहिद पढ़ पढ़ के सब कुछ सुना रहा है और उसके बाद में माहिद के नए ख्याल को वो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस लेटर के अकॉर्डिंग, और माहिद को ही नेक्स्ट मुफ्ती शहर बनाने की बात की है। और हुस्ना फुप्पी मन ही मन में सोच रही है ये कब लिख डाला बुढ़े ने, मतलब अपने बाप के बारे में ऐसे कौन बोलता है। छी यार, छी छी, ये कितनी गंदी औरत है यार, मतलब ये दोनों माँ बेटे इतने गिरे हो सकते हैं, अपने ही बाप के बारे में कह रही है ये कब लिख डाला बुढ़े ने। कैसे हम लोग भी शौक ही है कि ये दादा हुजूर कब लिख दिए, ये चमत्कार कैसे हुआ। माहिद हमारे बच्चे, ये तुम्हें कहाँ से मिला, इसको ये भी जानना है कि कहाँ से मिला है। ऑब्वियसली दादा हुजूर लिखे हुए हैं, उनके कमरे से मिला है माहिद को, वो गया हुआ था। आप तो मार के अपना काम तमाम करके उस रूम से बाहर निकल गए, क्योंकि आपको तो किसी बात से, आपको तो सिर्फ मार के अपने बेटे को मुफ्ती शहर बनाने की जल्दी थी, आप तो इधर उधर झांकी नहीं। अब वो गया, देखा, उसको मिल गया। गाइज आप लोग हैदर का रिएक्शन देखना ना, मुझे बड़ी खुशी हो रही है हैदर को देख देख के। और माहिद प्रॉपर कह रहे हैं कि अगर किसी को डाउट है तो प्लीज आके खुद चेक कर लो कि ये दादा हुजूर ने लिखा है या नहीं लिखा है, उनकी लिखावट है। और नवाब साहब कह रहे कि आई नो, मुझे ट्रस्ट है कि तुम सही कह रहे हो। और हुस्ना फुप्पी एंड हैदर का मोए मोए जो हुआ है ना, मुझे इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है, इतनी खुशी हो रही है कि मैं अपनी खुशी जाहिर नहीं कर पा रही हूँ। आई नो कि आप लोगों को भी बहुत खुशी हुई होगी कि ये तो होना था। हुस्ना फुप्पी के ड्रामे देखो जरा, माहिद मेरे बच्चे और उनका बेटा ऐसे यू करके घूर के देख रहे हैं कि अरे ये कैसे बदल गई। ऐसी ही है कि देखना हैदर किसी दिन तुम्हें ना कहीं बेच चोच दे तुम्हारी माँ। और देखो जरा इस कमीनी फुप्पी को कैसे कह रही है। आप लोग भी सोच रहे होंगे हुस्ना आरा के सुर कैसे बदल गए। हम कोई तमाशा नहीं करना चाहते थे, हमें अपने माहिद अपने बच्चे पे पूरा यकीन था कि वो आएगा और उसको गलत साबित कर देगा। यार मुझे ऐसा लग रहा है माहिद का रिएक्शन देख के कि उसे थोड़ा ना थोड़ा डाउट तो है हुस्ना फुप्पी पे भी, कि ये दोनों माँ बेटा मिलके ये सारा गेम खेल रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों, मतलब इन दोनों पे उसको डाउट है। और हुस्ना फुप्पी को भी पता ही नहीं है कि वो क्या क्या सोच के बैठा हुआ है, वो क्या क्या करने वाला है। माहिद कह रहा है कि अभी तो हमने सिर्फ अपनी बात की है फुप्पी जान, अभी कौसर खाला को और शहर को बेगुनाह साबित करना बाकी है। और वो उस प्रोसेस को करने भी लगा है, मतलब तैयारी भी करके पूरी तैयारी के साथ माहिद आया हुआ है कि कैसे क्या करना है। और हुस्ना फुप्पी की जो हालत खराब हुई ना, देखने वाली, आप लोग देख सकते हैं कैसे परेशान होके देख रहे हैं कि अरे ये क्या कह रहा है, कहीं मेरा तो नाम नहीं आएगा ना। आपका नाम आएगा, डोंट वरी, एक न एक दिन आपका नाम जरूर आएगा। जिस दिन आपका नाम आएगा ना, ऑडियंस समाज में खुशी का माहौल होगा, बिल्कुल खुशी का माहौल छाया हुआ कि हुस्ना फुप्पी एक्सपोज हो गई। गाइज माहिद सबूत और गवाह दोनों के साथ आया हुआ है। जो ये मुर्गी फार्म का जो ये ऑनर है उसको बुला करके उससे सबूत दिलवा रहा है
उसको पता है कि वो कपड़ा का टुकड़ा इसके मुर्गी के फार्म में फंसा हुआ था, जिसकी वजह से वो कपड़ा को उठा के वहां से ला के दादा हुजूर के हाथ में थमाया गया था, ताकि सारा ब्लेम कौसर आंटी पे लग जाए। माहिद ये प्रूफ कर दिया। और हुस्ना फुफ्फी को देखो जरा कैसे परेशान हो रही कि ये तो नहीं होना था। ये दोनों माँ बेटे बहुत तंग हो रहे हैं कि नहीं, ऐसे कैसे इतना सच तक पहुंच सकता है ये। अब हुस्ना फुफ्फी और हैदर का ना परेशानी बढ़ती जा रहा है कि ये इनका जो सीक्रेट है दादा हुजूर को मारने का और फिर मुफ्ती शहर बनने वाली जो हरकत है ना, अब धीरे धीरे रिवील हो जाएगी, बहुत करीब है। गाइस वो इंसान मुर्गी फार्म वाला बता रहा है कि वो कपड़े का टुकड़ा मेरे मुर्गी के पिंजरे में अटका हुआ था। तो ये हुस्ना फुफ्फी का जरा देखो रिएक्शन, ऐसे कर रही है जैसे कि ये तो कुछ जानती ही नहीं है, जबकि ये खुद उस कपड़े को, मुझे पूरा यकीन है कि वो हैदर उठा के लाया था, क्योंकि हैदर ही देखा हुआ था। और सारा ब्लेम कौसर आंटी के ऊपर उड़ेल दिया गया है। अब तो सारे लोग माहिद के साथ हो गए हैं और अब नवाब साहब खुद माहिद से माफी मांग रहे हैं, दिल की गहराइयों से माफी मांग रहे हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको गलत समझा। और हमारे माहिद का दिल बहुत बड़ा है, वो सबको माफ कर देता है। माहिद अब सारे लोगों को शर्म करवा रहा है कि भाई शर्म कर लो, बचपन से लेके अभी तक। और हुस्ना फुफ्फी मुंह टेढ़ा कर रही है, क्योंकि वो सही बात कह रहा है ना कि बचपन से लेके अब तक हमने सारे माशरे की खिदमत करते हम आ गए हैं, जब जिसको जहां जरूरत पड़ा हम गए वहां पे। लेकिन इतना करने के बावजूद भी एक अफवाह पे वो सब कुछ भारी पड़ गया। इतना मेरा किया धरा पे सब पे लोग पानी फेर दिए, सिर्फ एक अफवाह की वजह से। लोग मेरे बारे में इतना गलत गलत दिमाग में अपने बैठा लिए और अब सारे लोग माफी मांग रहे हैं। हाँ भाई, तुम लोग मांगो माफी, तुम लोग माफी मांगने के काबिल हो, तुम लोग बहुत बड़ी गलती किए हो, गलत इंसान के ऊपर ब्लेम लगाया है तुम लोगों ने। गाइस माहिद एक तीर से दो निशाना, मतलब वो वाला काम कर लिया है। कह रहा है कि माफी मांगनी है ना आप लोगों को, हमसे मत मांगिए, कौसर खाला से मांगिए, क्योंकि उनकी कोई गलती नहीं थी। एक बेगुनाह औरत पे आप लोगों ने बेबुनियादी इल्जाम लगा के जंगल तक उनके पीछे भाग के आप लोग उनकी जान के पीछे पड़े रहे। सो हमारे साथ मिलके कौसर खाला को ढूंढिए, और ताकि हम सब मिलके उनसे माफी मांग सके। और हुस्ना फुफ्फी की जो परेशानी बड़ी है ना, हुस्ना फुफ्फी और हैदर की, वो देखने वाली है, क्योंकि ये तो हुस्ना फुफ्फी तो कौसर आंटी की लाश के बारे में बात करी कि हमें उसकी लाश देखनी है, और यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। सारे लोग मिलके अब कौसर आंटी को ढूंढना शुरू करेंगे। तो कौसर आंटी आई होप कि मिल जाएगी, क्योंकि वो मर गई है ये बात कहीं भी नहीं बताया गया, वो गायब हुई है ये बताया गया है। सो अब लोग भी नारे लगा रहे हैं, हमारा मुफ्ती शहर कैसा हो, माहिद नियाजी जैसा हो। चलो यार अच्छा है, बहुत खुशी हो रही है। और ये हुस्ना फुफ्फी के ड्रामे तो बंदे नहीं होते भाई, इतना ड्रामा पे ड्रामा कैसे कर लेती है ये, मतलब इतना रंग कोई इंसान कैसे बदल सकता है इतना जल्दी जल्दी। गाइज यहाँ जो लोग नारा लगा रहे हैं ना, ये सुन के दिल को बड़ा खुशी मिल रही है कि चलो फाइनली माहिद को लोग वैसा कह रहे हैं जैसा वो डिजर्व करता है, वो जैसा डिजर्व करता है लोग उसको वैसा पुकार रहे हैं, उसको अप्रिशिएट कर रहा है। दैट्स ग्रेट गाइस। और ये हुस्ना जैसे कह रही है ना, हमारे बच्चे कर के ये जो ड्रामे कर रही है ना, देख के बड़ा गुस्सा आ रहा है। I swear इसकी बेबसी पे भी हंसी आ रहा है और साथ में गुस्सा आ रहा है इसके ड्रामे को देख के। और अब इसका मनहूस बेटा हैदर अपना ड्रामा करने आ गया, दिखावा करने आ गया कि भाई हम तुम्हारे साथ है, लेकिन डोंट वरी, तुम्हारा सच उसको पता चल गया है कि तुम माशरे में क्या करते फिर रहे थे बेटे, तुमको पता नहीं है। माहिद को सब पता चल चुका है तुम्हारी सच्चाई, वो पता नहीं लगने दे रहा है बच्चों। अब जो तुम समझ रहे हो ना उसको बेवकूफ, वो बेवकूफ नहीं है, अब मुफ्ती शहर बन चुका है। गाइज आप लोग सब छोड़ो और हुस्ना फुफ्फी को देखो जरा, पूरा आंख भरा हुआ है हुस्ना फुफ्फी का, और वो ऐसे माहिद को घूर रही है ना कि अभी उसका मर्डर कर देगी, अभी उसको सीधा निगल जाएगी, मतलब डस लेगी उसको। अगर सांप होती ना, नागिन होती हुस्ना फुफ्फी, तो अभी तक डस ली होती, जहर अपना फैला दी होती पूरा। माहिद डार्लिंग मत रो यार, प्लीज मत रो, रोने का बारी अब हुस्ना फुफ्फी का और हैदर का है, तुम्हारा टाइम अच्छा आ गया है गाइज। और आप लोग देखो जरा, यहाँ ये अमाल सो रही है अभी तक,
और ये ताहिर पर कहाँ मीठा खाने चला गया। वो तो मतलब ताहिर को 2-3 मिनट के लिए बस एपिसोड में क्यों ला रहे हो भाई, थोड़ा सा लॉन्ग टाइमिंग बढ़ाओ ताहिर की। ताहिर इज अ गुड गाय एंड तो हम लोग पसंद करते हैं उसको। नाम लिया शैतान हाजिर हूँ, सहर नाम ही ले रही है कि अभी तक माहिद का कॉल क्यों नहीं आया है, और माहिद का कॉल भी आ गया। वो कह रहा है कि हम जल्दी से जल्दी आ रहे हैं, मतलब एक तरफ का काम करके अब दूसरी तरफ जा रहा है माहिद। माहिद निकल ही रहा है, तब तक उसके हाथ से चाबी छूट के गिर गई टकरा के। तो वो सहर को कह रहा है 1 मिनट रुकिए सहर, आपके साथ रह रह के तो हम गिरना टकराना सब सीख ही गए। यार ये गिरने टकराने वाली आदत को ना सहर को क्रेडिट दे रहा है कि भाई तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है। सहर अपना बकबक करना बंद कर देती है तो माहिद को परेशानी होने लगता है कि क्या हुआ, आप चुप क्यों हो गई, आप बोलते रहिए ना, आपको चुप होने की जरूरत नहीं है। बकायदा माहिद को चाबी मिल गया, चाबी लेके वो चला जाएगा और उसका सारा कन्वर्सेशन ये हुस्ना पुप्पी साइड से सुन रही थी ताकि उसके प्लान्स के बारे में इसको पता चल सके। मतलब समझ आ रहा है कि ये क्या कर रही है, क्योंकि अब तो ये बहुत बुरी तरीके से फंस चुकी है ना। ये अमाल घड़ा को लात मार के सारा गेम बिगाड़ दी। अब ये इंसान अलर्ट हो जाएगा कि कोई तो है यहाँ पे जो मुझ पे नजर रखा हुआ है। सोना ही नहीं चाहिए था इस लड़की को, आके बस सो गई हुई है। पुप्पी को अभी भी कौसर आंटी की लाश चाहिए। लाश तो आपको नहीं मिलेगी पुप्पी जान, क्योंकि अब उस कौसर आंटी के ना पीछे पूरा माशरा पड़ा हुआ है, सारे लोग पड़े हुए हैं, खुद माहिद पड़ा हुआ है। सो आई डोंट थिंक सो कि आप अपने प्लान में कामयाब हो पाएंगी और आपकी जो ये ख्वाहिश है ना कौसर आंटी की लाश देखने की, वो कभी पूरी नहीं होगी। अरे वाह, हैदर को अब समझ आ रहा है कि उसकी जो ये अम्मी है वो 1 नंबर की ड्रामेबाज है, तमाशा करने में माहिर है। और चमचा जो तुम अपनी अम्मी को कह रहे हो ना, बिल्कुल 1 नंबर की चमची है ये। चमचागिरी करना तो इनका शौक चढ़ा हुआ है। अल्फाज, आप अपने अल्फाज पे काबू नहीं रखती, आखिर बेटा तो आप ही का है, तो संस्कार आप सिखाई है तो हुस्ना फुफी किसके ऊपर ये अप्लाई करेगा, आखिर के ऊपर अप्लाई करेगा ना, इसलिए अप्लाई किया है चमची फुफी। आज से हुस्ना फुफी का नाम हुस्ना फुफी नहीं चमची फुफी है। ये अभी भी ख्वाब देख रही है कि ये माहिद से जीत जाएंगी और माहिद को इनसे जीतना नहीं आता और इनका ये मनहूस गधा बेटा हैदर मुफ्ती शहर बनेगा। उसको बनना था वो बन गया, लोगों को मना लिया, अब क्या, बहुत जल्दी बन जाएगा। जंग जारी है, जंग जारी रहेगा और उस जंग में आप कभी कामयाब नहीं हो पाएंगी, क्योंकि जो सही होगा उसी की जीत होगी। माहिद को अभी वहां पहुंचने में, हुसैन के पास पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा, तब तक उधर एक बड़ा बड़ा ब्लंडर हो चुका है और ये लोग वाल के अंदर छुप रहे हैं ताकि बच जाए। और सारा प्लान को ही माहिद बिगाड़ते रही है इसके कान में। यार इसको लाई ही क्यों है, सारे प्लान्स को खराब कर रही है, मतलब शहर के ट्रबल को और ज्यादा बढ़ा रही है। वो चुप रही है और उसको और परेशानी में डाल रही है। गाइस इस प्रकार से आज के एपिसोड का एंड होता है। शहर, अमाल और ताहिर तीनों छुपे हुए हैं इस पुआल के अंदर और अब थोड़ा सा प्रोमो देखते हैं। इस अपकमिंग एपिसोड में माहिद उससे पता तो कर रहा है कि वो क्या कर रहा था, क्यों कौसर आंटी के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन अभी भी ये गलत बात ही बता रहा है माहिद को। हुस्ना फुप्पी का नाम नहीं ले रहा है, माहिद तो ये कह रहा है कि हम शहर का आवाज रिकॉर्ड करके और कौसर तक पहुंचना चाहते थे, उस औरत को सबक सिखाना चाहते थे, लेकिन ये गलत है। ये कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा था, इससे करवाया जा रहा था, हुस्ना फुप्पी करवा रही थी। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।